बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मनुष्य को हर समय अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। जो भी विकार आते हैं मन में आते हैं, जो भी ईर्ष्या उठती है ये मन के द्वारा ही उठती है, जो भी हम छल कपट करते हैं ये सारे विकार मन में आते हैं। इसलिए छल कपट को त्यागना चाहिए तो मन गंदा नहीं होगा। दूसरे की बुराई छोड़ना चाहिए तो मन गंदा नहीं होगा। लेकिन हम निंदा करते रहते हैं किसकी? जो अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं, उसकी निंदा करते रहते हैं। और जो दुनिया में है ही नहीं, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, इंग नहीं, गुदा नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी बड़ाई करते रहते। कितना बड़ा अपमान है ये अविनाशी चेतन जीव का, जिसके द्वारा सारी कल्पनाएं उठी उसकी हम निंदा करते हैं। और जो दुनिया में है ही नहीं उसकी हम महिमा गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो जिंदे मूर्ति हैं, जिनको हार फूल चढ़ाना चाहिए, फल मेवा मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, कपड़ा चढ़ाना चाहिए, उनकी निंदा करते हैं। और अष्ट धातु की मूर्तियां बना करके उनके गले में हम हार पहराते हैं, स्वर्ण के हार पहराते हैं, सोना चढ़ाते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। ये भूल मनुष्य को रुला रही है, दर दर का भिखारी बना रही है। और मनुष्य बहुत आलसी बन गया है, सेवा नहीं करना चाहता और शांति चाहता है। सेवा नहीं करना चाहता, भव से पार होना चाहता है। पानी और पत्थर की पूजा करके और मुक्त होना चाहता है। कैसा मन हो गया, कैसी क्रांति छा रही है। सेवा नहीं करना चाहते और बिना सेवा के हरामी आलसी बन करके रहना चाहते। मक्कर बहुत बनाते हैं आजकल लोग, बहुत मक्कर बनाते हैं। कोई कोई तो सेवा से डर करके और पैर में कोई कपड़ा बांध लेते हैं, उठक उठक के चलते हैं। उनसे पूछो भैया ऐसा क्यों करते हो? अरे दर्द होता है, क्या करें। और दर्द पर कुछ नहीं, बहानेबाजी। और फिर एक तरफ वहां कोई ना हो, सब चले जाए, तब खुल के पट्टी दौड़ते हैं। और जो कोई आते हुए देखे और सोई पैर में बांध लेते हैं। कोई कोई तो डंडा लेके चलते हैं। उनसे को भैया क्या बात है, आपकी उम्र तो कम है, डंडा लेके क्यों चलते हो? कि क्या करें, अब परेशानी है, कमर में दर्द होता है, उठा बैठा नहीं जाता। लोग समझते हैं हाँ इनको कुछ परेशानी है, तो कोई पैसे टके भी दे देते हैं, कोई कपड़े भी दे देते हैं और लेके जेब में रख लेते हैं। और फिर पीछे देखते जाते हैं कि हाँ कोई नहीं है। अब फिर जाते हैं सराटे खूब चल के तेजी से। अब फिर जहाँ 10, 20, 50 आदमी दिखे और डंडा लेके फिर उठक उठक के चलने लगते हैं। कि क्या बात भैया, कि क्या करें, काम होता नहीं है, पैर में दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या करें, अब तो जीवन हमारा ऐसा ही है। फिर किसी ने 50 दे दे, 100 रुपया दे दी, कुछ 100, 200 से 500 हुए और आगे बढ़ के और फिर खूब डोले जाते। ऐसे ही एक था, आश्रम में आ गया था, तो काम के समय पर वो हाथ में कपड़ा बांध के ढूंढता था। तब कहते भैया क्या हो गया? बहुत दर्द होता है। कि अच्छा तो तू काम नहीं करना, वजन फजन नहीं उठाना, आराम से आराम से लेटा रहता था खाट पे, भोजन पाता था। और जब छत पे घूमता था तो कपड़ा पड़ा खोल के खूब व्यायाम करता, इधर से हाथ घुमाना खूब। लोगों ने देखा रही ये तो चालाकी करता है। और जब जब काम आवे और तभी हाथ में पट्टी बांध। तो एक संत जी थे, बुलाए एक भक्त को बुला करके और बुलाए पिचकरा जो रंग भर के चलाते ना, उसमें रंग भर के, उसमें एक सूजा बोरा सीने वाला। फिर कहा जी एक इंजेक्शन लगेगा
और आपकी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो बोला कि नहीं नहीं अभी कुछ फर्क है और कल तक यदि ठीक नहीं होगी तो मैं लगवा लूंगा। तो ठीक, और दूसरे दिन खूब हिला कि दूरा खूब काम किया कि क्या बात है भैया कि आज बात बिल्कुल ठीक है। उसे दिख गया कि इतना बड़ा सूजा बोरा सीने वाला और घुसेगा वहां, तो बिल्कुल उसकी नब्ज ठिकाने आ गई। तो सदबुद्धे जी कहते हैं कि भाइयों बहाना नहीं बनाना चाहिए, सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सेवा से पीछे हटता है, जो बहाना बनाता है, वो रोग एक न एक दिन उसको हो जाता है। जो बिना बात के आलसी बनता है, काम चोर जो होता है, जो मक्कड़ बनाता है मैं बीमार हूं मैं ऐसा हूं, एक न एक दिन वही बीमारी उसको हो जाएगी। कोई कहता मुझे आंख में दर्द होता है, मुझे दिखता नहीं है, अमनिया नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं, और दिखता खूब है, काम से बचने के एक न एक दिन वो रोग उसकी आंख में जरूर होगा। एक न एक दिन जिस रोग जो बहाना जो बनाएगा, जिस रोग का नाम लेकर के, वो ही रोग एक दिन उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसने निमंत्रण दे दिया है ना। निमंत्रण दे तो वो तो आएगा। इसी प्रकार सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग आलसी बने बैठे हुए हैं, है ना, सेवा करना नहीं चाहते, चेतन पूजा करना नहीं चाहते और कल्याण चाहते हैं। कभी किसी के कपड़े धोना नहीं चाहते, सेवा भाव में अपने मन को नहीं रखना चाहते, सेवा देख करके कोई कोई तो छिप जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कोई कोई सेवा का समय आया और एकदम चादर ओढ़ करके खाट पर लेट जाएंगे। उनसे क्या बात है, ये क्या करें, आज बहुत भारी शरीर में दर्द हो रहा है, और उठ उठ के देखते रहेंगे हाँ काम पूरा हो गया कि नहीं, फिर उजक के देख लेंगे हाँ काम पूरा हुआ कि नहीं, और फिर तुरंत, और जब काम पूरा हो जाए तो ढूंढने लगे क्या बात है कि हाँ अब कुछ आराम है, तो काम निकल गया तब आराम बताएंगे, और काम के समय पर मक्कड़ बनाते रहेंगे। इसी प्रकार से घर में औरतें होती हैं और सास कहते बहू कुछ काम कर लो, तो क्या करें माता जी मेरे आज हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो अच्छा कोई बात नहीं हम कर लेंगे। ऐसे कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पीठ में दर्द, ऐसे बताती रहती है बहू, और सास बेचारी बूढ़ी काम करती रहती है। फिर और आती है बाहर, कहती अरे आप बड़ी बूढ़ी काम करती है, अब बहू कुछ नहीं करती, ये क्या करे हमारी बहू तो बीमार रहती है। अब वो कुछ बीमार रहेगी, सोलह फुलका खाती है और आराम से पैर पसार के सोती है, और काम करने वाली नौकरानी की तरह सास मिलेगी तो वो काय काम करेगी, अपने मस्त मौज आ रही है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं एक दिन ये मौज और दुख का कारण बनेगी। आज हम बहाना बना करके दूसरों को दुखी करते रहेंगे तो कल हमको भी दुखी करने वाले जरूर आ जाएंगे। रोज का बदला तीज में। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो बहाना नहीं बनाना चाहिए, चेतन पूजा में मन लगाना चाहिए। यदि पथरी पत्थरों की पूजा करते रहोगे और चेतन पूजा से आप अलग रहोगे, है ना, माता पिता की सेवा मन लगा के नहीं करोगे, और यदि साधु हो गए संत गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे, और भेष लेकर के जवानी भर ढूंढते रहोगे और कुत्ता से भौंकते रहोगे ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठ करके, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है ना। बहुत से लोग भेष ले लेते हैं और बाहर घूमते रहते हैं मस्त, संत गुरु सेवा करते नहीं आज से अंत तक, और जब 80-90 साल के होते हैं तब सेवा करवाना चाहते, फिर उनकी सेवा में मन भी नहीं लगता, और ग्रंथ खूब याद कर लेते हैं, उपदेश भी खूब याद कर लेते हैं, और खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, भूखे को भोजन देना चाहिए, उन्होंने कभी नहीं दिया है। और दूसरों को उपदेश देते हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार से नहीं पड़ता। प्रभाव संसार में उसी का पड़ता है जिसने वो काम किया हो। सेवा का उपदेश देने का उसी का अधिकार है जिसने सेवा की हो। प्यासे को पानी पिलाओ ऐसे कहने का उसी का अधिकार है जिसने प्यासे को पानी पिलाया हो, है ना। चोरी हिंसा विचार से बचो ये कहने का उसी का अधिकार है जिससे बच गया हो, त्याग दिया हो, न्यारा अलग हो गया हो, पवित्र जिसका हृदय हुआ है। और चोरी भी कर रहा है, हिंसा भी कर रहा है, विचार भी कर रहा है, छल भी कर रहा है, कपट भी कर रहा है, संत गुरुजन सेवा करता नहीं, और भगवान के अच्छे सुंदर कपड़े पहन के और ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके भाषण देता है, उसका कोई प्रभाव नहीं।
वो तो कुकर सम भौंकत फिरे और सुनी सुनाई बात, कुत्ता के समान भौंकते फिरते हैं, है ना। लेवे जेवे खावे कुजे कुत्ता से भूखे, सभा में ऊंचे स्वर बोले और लेवे जेवे खावे कुजे कुत्ता से भौंके। चारों ढूंढते रहते हैं, फिर दूसरा जन गधा का बनता है, फिर वो लादते रहो, खूब लदते रहते हैं। दूसरे का हराम का खाएंगे, लूट लूट के खाएंगे। भक्त सज्जन बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, पैसा कमाते हैं। दोपहरी में धूप पड़ रही है तेज, खेत में काम करते हैं, सारा पसीना निकल जाता है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कपड़ा की बुनाई कर रहे हैं, है ना। बेचारे कितना मकान बनता है ना, सिर पे सीमेंट गिट्टी लाद लाद के, और तब वो पैसा कमाते हैं और वो पैसा चढ़ाते हैं। और उस पैसे का यदि संत महात्मा ने दुरुपयोग किया तो उसको गधा बन के पटाना पड़ेगा। सद कोई कोई तो घर परिवार में भर देते हैं, घर परिवार के लोग आए उन्हीं को दे देते हैं, बहुत से, कोई कपड़ा दे देगा उनको, कोई पैसा दे देगा उनको, है ना। तो वो बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले वो साधु नहीं है, वो तो एक कसाई का काम कर रहे हैं और अपने पैर में ही कोड़ारी मार रहे हैं और अपने ही गले में और स्वयं फांसी डाल कर फांसी लगा रहे हैं। ऐसा करने वालों को, है ना, बहुत बुरे दुखों का सामना करना पड़ेगा और बहुत तन दुख, मन दुख, वचन दुख, संसार की तरफ से महा दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आलसी नहीं बनना चाहिए। कल भी मैं कह रहा था कि कोई कोई तो काम के समय पर ही डोन डाल, उनको काम के समय पर लगेगा और जाके संडास में से खिड़की में उजगते रहेंगे, हाँ काम होगा, 1.5 घंटा लगा देंगे। और उसी में अब वो संडास के कीड़े नहीं बनेंगे मल के, तो और कौन बनेंगे? वो मल के कीड़े बनते हैं जो काम देकर छिप जाते हैं और जब काम हो जाए तब निकलते हैं। कोई कोई तो जाके संडास सो ही जाते हैं और सोते रहते हैं अपने मस्त 1 घंटा तक। कुर्सी संडास चल गए आजकल तो, और उसी पे बैठ गए और बैठ करके आराम से बैठे रहे और सो गए, पीछे सिर टिका लिया और 1 घंटा तक सोए, नींद खुली, हाँ तब निकलेंगे भड़बड़ाए के। फिर लोग कहते तुझे बहुत देर लगती है कि हाँ क्या करूं, मुझे संडास में बहुत देर लगती है। 1.5 2 घंटा तक और नहाते रहे संडास में, ये तो कितना बड़ा समय बर्बाद करना है। वो ऐसे लोग जहाँ पर समय बिताते हैं और वो बदबू को सूंघते रहते हैं, बिना बात के बैठे रहते हैं, वो मल के कीड़े नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे। तो सदुद्देश्य समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद करना एक बहुत बड़ा पाप है। समय की कीमत करना चाहिए, और जो समय की कीमत रखता है, जो अपनी इज्जत रखता है, जो दूसरे की इज्जत रखता है, उसकी कभी हानि नहीं होती। कोई कोई तो बाल्टी ना हो, मग्गा ना हो तो नहाते ही नहीं है, ऐसे भैंसा जैसे इधर ढूंढते रहेंगे। उनसे कहो भैया नहाए क्यों नहीं, कि क्या करें बाथरूम में बाल्टी भी नहीं है, मग्गा भी नहीं है। अरे बिना मग्गा बाल्टी के नहीं नहा सकता क्या, है ना। सर्फ डाल के कपड़ों में सर्फ लगा दो और टोटी है ही, उससे पानी थोड़ा खुल के और पस से ऊपर हाथों से डाल के मल के अपने नहा लो और अपने आराम से, और नहा धो करके कपड़े पहन के और धीरे से टोंटी से पानी खोल के और कपड़े धुल जाते हैं और बाल्टी मग्गे कोई जरूरत ही नहीं है। पर वो समय बर्बाद होने तो करना, ढोलते रहेंगे, बहुत देर हो गई, है ना। इतनी देर में तो 4-6 लोग नहा लेंगे, उतना समय बर्बाद कर देंगे। कोई तो कपड़े को भेजे के बाल्टी में रख देंगे, दूसरे के लिए बाल्टी ही नहीं मिले, और कोई तो वो बुरश ले करके और कपड़े को घिसते रहेंगे, है ना। मतलब ये कपड़े ही न कल्याण करेगा, उसी को चमकाते रहेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। और कोई नहा धो करके और फिर तेल फुलेजन क्या क्या लगाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे और फिर बार बार मुंह देखते रहेंगे अब मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई साधुता नहीं है, ये तो बिगाड़ करना है, दूसरे का बिगाड़ करना है। किसी भक्त के बेचारे के जहाँ गए और कोई और 1.5 घंटा बाथरूम में लगाएंगे, उसका संडास बाथरूम एक ही हो तो वो तो बेचारा वीरानी हो जाएगा, दोबारा कभी बुलाएगा ही नहीं। कोई पानी इतना खर्च करेंगे कि करते करते पूरी टंकी साफ कर देंगे। अब आप बेचारे की 3 दिन टंकी चलती और चौथे 5वें दिन पानी आता है और एक ही साथ उन्हें टंकी खत्म कर दी। अब क्या होगा। एक महात्मा जी पहुंच गए थे एक भक्त के जहाँ, टंकी भरी थी, कहे महाराज जी नहा धो लो, भोजन बन रहा है। वो नहाने लग गए तो उन्हें पूरी टंकी, जब तक टंकी पानी रहा और तब तक नहाते रहे, और जब खत्म हो गए तब निकले। तो क्या महाराज जी कि हाँ ये टंकी हमारी 3 दिन चलती है और आपने आज ही खत्म कर दी, तो आप भी अब आराम करो और हम भी आराम करेंगे, अब पानी तो है नहीं, बड़ी परेशानी है।
फिर विचार करेगा अब महात्मा क्या करें, फिर दूसरी जगह से अब पानी भर, बहुत दुख, जिसके पीछे बहुत दुख उठाया, अब बताओ जो दुखी कर रहा है कसाई हुआ कि नहीं हुआ? जो कसे सु कसाई हुए, जो दुख दे सु कसाई हुए। इसलिए सब तरह का मौका आता है, जहाँ पानी है, विशेष पानी है, नीचे बोरंग है, अरे बढ़िया तरह ज्यादा पानी से नहा लो, है ना। जहाँ तालाब है, पानी अच्छा है, वहाँ खूब डुबकी मार मार के नहा लो। जहाँ टंकी है और पानी 4-6 दिन में आता है, वहाँ एक ही बाल्टी से काम चला लेना चाहिए। एक बाल्टी से भी बढ़िया तरह नहा धो सकते हैं। कहीं कहीं तो एक ही बाल्टी से नहाना पड़ता है और कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ऐसा अभ्यास जिसका हो जाता है वो न स्वयं दुखी होता है, न उसे दूसरे दुखी होते हैं। और जो ऐसी बर्बादी करते हैं और मस्त 8 बजे तक सोते हैं, कुछ करते नहीं। अरे कुत्ता भी तो पूंछ से झाड़ करके बैठता है। अरे जहाँ रहो, जहाँ बैठो तहाँ सफाई करो, वहाँ जहाँ रहो तहाँ पर कुछ न कुछ करते रहो तो लोगों का मन लगता है। वहाँ के रहने वाले भी कहते हैं कि जी जहाँ रहे तो ठीक है। और जो आलसी होता है वो तो पृथ्वी का भार होता है, उससे तो कहते हैं कि कब ये यहाँ से जाए तब ठंडा कटे, ऐसा सोचते हैं लोग आलसी के लिए। और पुरुषार्थी के लिए कोई नहीं सोचेगा। पुरुषार्थी कहीं भी चला जाए, कहीं भी अपने आराम से रहे। एक दिन के लिए यदि कोई कहे जहाँ पर आप एक दिन रखो, उसकी जब सेवा देखते हैं फिर उससे कोई नहीं कहता है कि आप जाइए, महीनन हो जाते हैं। एक महात्मा जी थे, एक मंदिर पर गए, उनसे कहा महाराज जी हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। कितने दिन ठहरना चाहते हो? कम से कम हम 6 महीना ठहरना चाहते हैं। कहना यहाँ तो 3 दिन ठहरने की इजाजत है, 3 दिन ठहरो और चौथे दिन अपने आराम से चले जाओ। लेकिन महाराज जी हम तो आशा लेकर कि नहीं यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरने देते। अब महात्मा जी वहां रुके और उसी समय लेके झाड़ू काम पर लग गए। सुबह 4 बजे उठे, सारा सफाई कर दी। वहां पर उनके कपड़े थे वो सारे धोकर सुखाने डाल दिए। न मोरी पे बर्तन पड़े सब मांझ मूझ के रख दिए। फिर उनसे कहा कि आप जितने दिन तक रुकना चाहो उतने दिन तो यहाँ रुक सकते हो। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल आपके लिए यहाँ पर कोई मने नहीं है। कि महाराज जी आप तो कहते थे 3 दिन रहने का नियम है। कि नहीं, आलसियों के लिए, जो कुछ करना नहीं चाहते, बैठे बैठे खाते हैं, उनके लिए 3 दिन तक का यह नियम है। और जो पुरुषार्थी हैं, बढ़िया जहाँ सेवा करते हैं, इनका मन अच्छा है, पवित्र इनकी भावना है, वो तो चाहे पूरा जीवन रहे उनके लिए कोई मन नहीं है। तो सदबुद्धि जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनका जड़ाध्यास इनके मन में आ जाता है वो चेतन पूजा से डरते हैं। जो भरम भूल कल्पना रूपी माला फेरते हैं, है ना, तो वो काय को किसी की सेवा रूपी माला फेरेंगे, है ना। जो पानी की गंगा नहा करके अपना पाप को कटवाना चाहते हैं, वो सत्संग रूपी गंगा क्यों नहाएंगे? वो तो महा आलसी बन जाते हैं, नंग धड़ंग ढूंढते रहते हैं, नंगे पैर ढूंढते रहते हैं, है ना, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाते रहते हैं सेवा के नाम पर और डरते हैं और घूमते रहते हैं, मस्त बाहर लेते हैं, बाहर घूमने लगते हैं, जंगलों में घूमने निकल जाते हैं, सेवा नहीं करते। अब जंगलों में घूमेंगे, सेवा नहीं करेंगे, घूमने का इनका मन रहेगा, प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, नंगे को कपड़े नहीं देंगे, कभी जीवन भर किसी की सेवा में काम नहीं आएंगे, तो ये जंगली जानवर नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? फिर वो जंगली जानवर बनेंगे, हिरन बन के कूदते रहेंगे, लील गाय पहाड़ी बन के कूदते रहेंगे, जंगली भैंसा बन करके सिंह और इधर उधर घुमाते रहेंगे, जंगली बैल बनेंगे और फिर जैसी करनी तैसी भरनी। वहां पर भी जंगली जानवर और जंगली जानवरों को मारते रहते हैं। जंगली जानवर भी जंगली जानवरों से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे जानवर लड़ते झगड़ते रहे, भैंसा लड़ जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में और जो भैंसाओं की तरह लड़ते हैं तो दूसरा जन्म उनका भैंसाओं का रहता है। इसी प्रकार से मांस खाते हैं, उनके सीधे कर्म करते हैं, दूसरा जन्म उनका हिंसकियों का रहता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। और जिसके कर्म सुधर गए, जिसकी आदत सुधर गई, जिसके वाणी वचन सुधर गए, एकदम पवित्र जिसका मन हो गया, भावना इसकी शुद्ध हो गई, अष्टमास्तों जिसके अंदर आ गए, 10 दोष इसके अंदर से निकल गए, 4 विश्व 7 18 प्राणों की जो कल्पना जिसके अंदर से निकल गई, इसके अंदर सेवा भाव आ गया, मांस खाने की आदत छूटी, शराब पीने की आदत छूटी, भांग अफीम खाने की आदत छूटी, नशेबाजी जिसकी छूट गई, मन में विकार जिसके आते ही नहीं, पवित्र शुद्ध साफ जिसका हृदय हो गया, उससे बड़ा संसार में और कौन हो सकता है? उससे बड़ा त्यागी और संसार में कौन हो सकता है? सेवा करने में तत्पद एकदम सबसे आगे जो रहे उसी का तो नाम सेवक है।
और सेवा देख करके डरे, वही तो कायर कूर कुकुर्मी है। कायर कूर कुकुर्मी जो सेवा से डर कर भगता है, जो सूरवीर तपधारी है सेवा से मन निर्मल करता है। जो सूरवीर तपधारी है, जो एकदम कायर नहीं, आलस को जो त्याग देता है, सेवा के द्वारा वो अपने मन को और निर्मल कर लेता है, अपने मन के विकारों को बिल्कुल दूर कर देता है। उसके मन में कभी गंदे विचार आते ही नहीं। जब जब उसके विचार उठते हैं तो सेवा के उठते हैं, जब जब विचार उठते हैं सत्संग के उठते हैं, जब जब विचार उठते हैं तो दीन दुखियों की सहायता के उठते हैं, और जब जब विचार उठते हैं तो नंगों को वस्त्र देने के उठते हैं, जब जब विचार उठते हैं तो भूखे को भोजन देने के विचार उठते हैं, और जब जब विचार उठते हैं तो संत गुरुजनों के पास में जा करके, जहाँ पर त्यागी बैरागी संत महात्मा रहते हैं, वहां पर जा करके भंडारा करने के, झाड़ू लगाने के, बर्तन मलने के एकदम विचार बहुत पवित्र उसके अंदर उठते हैं। और जो आलसी लोग होते हैं वो कहते चलो मौज मारेंगे, महात्मा के मंदिर पर रहेंगे, चारों ओर घूमेंगे, दोनों टाइम भोजन मिलता है और वहाँ मस्त खाएंगे, वहाँ कुछ करना भी नहीं पड़ता, आराम से चारों ओर ढूंढते रहो और घंटी समय पर बज जाती है, भोजन खाओ, तो वो तो हराम का खाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं हराम खाऊओं का न कभी जीवन में कल्याण हुआ है और न होगा। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ब्राह्मण शूद्र वैश्य शुद्ध कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगत पठान कहलाने वाले हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी कहलाने वाले हो, जैन बौद्ध, ये सभी कान खोल करके जो सदगुरु के उपदेश को अंदर उतारेगा और जो नियम से जो चलेगा, अपनी वृत्ति को जो अच्छी कर लेगा, मन के विकारों को जो त्याग देगा, उसके हृदय की कालमा खत्म हो जाएगी। ऐसा निर्णय है बंदी छोर गुरुदेव का। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।